हे बूम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर व्लॉग। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो है हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए बाहर। डिनर करने तो हम जा रहे हैं लेकिन हमें यही नहीं पता कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। फिर लास्ट डिसाइड हो गया कि हम लोग जा रहे हैं यासर ब्रोस्ट। और ये है वहाँ की पिक्चर। यार इधर का व्यू क्या कमाल का था, चेक करें। लाइटिंग, सिंगिंग। खाने से पहले हमने मंगा लिया था सूप और ये था हॉट एंड सोर्स। यार इतना मज़े का था ना ये, यकीन माने। चेक करें आप, कमाल। गरम गरम सूप और ओपन एयर में बैठ के सूप पीने का तो अपना ही मज़ा है। तो हम लोग पीने लग गए सूप। मैंने कहा चलें साथ में थोड़ा सा इसको रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। साथ में हमने की हल्की फुल्की गपशप और साथ में हमने पी लिया सूप। और यार इसका टेस्ट मैं कहती हूँ कमाल था, बहुत ही मज़े का था। वैसे मैंने काफ़ी जगह का पिया है सूप, बट इनका सूप बहुत मज़े का था। और आपकी बहन से ना ये कटोरी जो है ना वो फिसलने लगी थी और इतनी ज़्यादा आवाम में आपकी बहन की थोड़ी सी बेइज्जती हो जानी थी। फिर मैंने इज़्ज़त से इसको रख दिया वापस और मैंने कहा कि नहीं, डिसेंट लोगों की तरह ही पीते हैं जिस तरह सब लोग पीते हैं। हम भी पी के देखते हैं पिया जाता है या नहीं पिया जाता ऐसे। फिर मैंने फ़ोन को पकड़ लिया अपने हाथ में और मैंने कहा कि चलें क्यों ना ऐसे रिकॉर्ड करती हूँ, थोड़ा बहुत व्यू भी आ जाएगा नज़र। इस तरह तो सिर्फ मैं ही आपको नज़र आऊँगी। तो चेक करें सूप कितना कमाल का है। और इसको मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पाइसी कर लिया था। फिर मैंने वापस से रख दिया फ़ोन, क्योंकि फिर खाया पिया नहीं जाता। एक हाथ में फ़ोन और एक हाथ से आपने मैनेज करना अपना खाना पीना। और इग्नोर माई कटोरी, उसके साइड पे सूप लगा हुआ है, ठीक है। वो डालते हुए मुझसे थोड़ा बहुत लग गया था। तो हम लोग पी रहे थे सूप, फिर साथ ही आ गया था खाना। और यार खाना भी बहुत ही मज़े का था। ये थे हरे भरे कबाब और इसकी खुशबू से तो बहुत ही भूख लग रही थी। और ये है जल फ्रेज़ी, चिकन जल फ्रेज़ी। तो खैर मैंने अपनी प्लेट जल्दी से कर ली रेडी, क्योंकि आपकी बहन को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। मैंने थोड़ा सा सालन डाल लिया और एक कबाब रख लिया। उसके बाद मौजू भाई का मिन्नत तरला करके मैंने बोला कि यार प्लीज़ इसमें थोड़ा सा रायता भी डाल दो। और उसके बाद मैंने कहा कि चलें जी, अब मैं इसको ज़रा सा सेट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हम खाएंगे कबाब, क्योंकि ये गरम गरम खाने का ही मज़ा आता है। अगर ठंडा हो जाए ना तो इतना मज़े का नहीं लगता, चिड़ा चिड़ा सा लगता है। तो हमने डिसाइड किया कि हम सबसे पहले खाएंगे कबाब। हाय, अभी खा ही रहे थे तो फिर मुझे मैंने कहा कि एक दफ़ा मैं वीडियो चेक ही कर लूँ, पता नहीं मेरा मुंह आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। और अनफॉर्चुनेटली कि मेरा मुंह आ ही नहीं था रहा। फिर आपकी बहन ने दोबारा से कैमरे को सेट किया और वो फिर से ज़रा एटीट्यूड के साथ खाने लगी। ऐसा फील करवा रही थी मैं कि जैसे मैं बहुत ही ज़्यादा डिसेंट हूँ। ओह माय गिट्टे गोडे। और रिच लोग ऐसे ना इतने एटीट्यूड के साथ खाते हैं। तो मैंने कोशिश की कांटे के साथ खाने की, लेकिन आपकी बहन से खाया ही नहीं जा रहा था। खैर कोई बात नहीं, फिर भी मैंने ट्राई किया। आपकी बहन पीछे क्यों रही किसी भी काम से। एंड फिर मैंने कहा कि अब बेइज्जती हो रही है, तो मैंने ये कांटा रख दिया और मैंने नान पकड़ लिया। नान था हमारा रोगनी नान था, किलवंजी। हाँ, फिर मैंने कहा कि पता नहीं मैं आ भी रही हूँ कि नहीं आ रही। खैर कोई बात नहीं, मैंने खाना स्टार्ट किया क्योंकि आपकी बहन को तो भूख लगी हुई थी, लेकिन थोड़ी सी कम हो गई थी। उसके बाद से फिर मैंने कहा कि बंद कर देती हूँ। फिर मैंने कहा कि नहीं 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 नहीं, मैंने आज पूरा रिकॉर्ड करना है कि मैं कैसे खाती हूँ, आप लोगों को भी पता चले कि भाई अगर आपने किसी बड़े से आलीशान होटल में जाना है खाना खाने के लिए तो कम से कम पीछे वालों को इग्नोर करें। हाँ, और उसके बाद आपने खुद से खाना है। और हम लोग खाना खा रहे थे और साथ में एक बात याद आ गई कि मौजू भाई का जो है ना वो फ्रेंड आया हुआ था इटली से, और हम लोग खाना खाने के लिए गए सब लोग। तो वहाँ पे एक छोटा सा कोइंसिडेंट हो गया, बड़ा फ़नी सा। तो हम लोग बस वो याद कर रहे थे और हंस रहे थे। फिर मैंने मौजू को बोला कि क्या तुमने उसको पिक्चर सेंड की है, कुछ याद आया है उससे, क्योंकि पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए। तो मौजू ने बोला कि हाँ मैंने उसको पिक्चर सेंड कर दी थी। उसके बाद यार यकीन मानो, हमारा ये मौजू भाई जिसको बार बार देख रहे हैं ना, ये हमारा सामने वाला टेबल था। और यकीन मानो उधर तो भाई दे मार 4:30 खाए जा रहे थे, खाए जा रहे थे, खाए जा रहे थे, खाए जा रहे थे। उनका खाना तो ख़त्म ही नहीं था। और माशाल्लाह अल्लाह पाक सबको नसीब करे, लेकिन एहतियात के साथ खाना चाहिए। एहतियात इलाज से बेहतर है। और मौजू भाई तो बार बार मुझे ऐसे देख रहा था जैसे सारा कुछ तो मैंने ही खा लिया है। खैर कोई बात नहीं, मैंने फिर थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक को खिसकाया। फिर उसने मुझे देखा,
फिर मैंने नहीं ऐसी बात नहीं, फिर मैंने उसको पीछे कर दिया। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं पीऊँगी, क्योंकि पापा ने बोला था अगर आज खाने में कुछ भी आप लोगों ने छोड़ा तो फिर उसके बाद मैं आपको कभी भी खाना खिलाने नहीं लेके आऊँगा। तो इसलिए बोतल को मैंने कर दिया साइड पे, और आपकी बहन ने दे मार 4:30। पहले तो देखा इधर उधर, सब लोग खाने में मसरूफ़ थे। मैंने कहा चलो बस दे मार 4:30, अब मैं भी शुरू हो जाऊँ। तो मैं खाने लग गई, खाने लगी, इतना खाया। फिर मुझे सिस्टर ने याद करवाया कि तुमने सलाद लेनी है। मैंने कहा ओ, ये तो मैं भूल ही गई, लाएँ दे दें। फिर मैंने उनसे सलाद ली और फिर मैंने दे मार 4:30 खाए जा रही थी। आपको यकीन हो जाएगा कि खाना जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, और वो इस डर से खा रहे थे कि फिर पापा हमें बाहर नहीं लेके आएंगे खाना खाने के लिए, इसलिए आज तो ना पानी पीना है ना कोल्ड ड्रिंक पीनी है, बस खाए जाना है। और यकीन मानो घर आके हमें बड़ा फर्स्ट क्लास वाला पता चला था, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा ही खा लिया था। मैं बोल रही थी कि मौजू भाई को और डाल के दो, ये और खाए। ये इतना खा रहा था कि उसके मुंह से भी बाहर आ रहा था। बस हम लोग खाना खाते खाते साथ में हम लोग कर रहे थे थोड़ी बहुत गपशप हल्की फुल्की सी, और साथ में खाना खा रहे थे। बस यार यकीन मानो आज ऐसा दिन था कि खाना ख़त्म होने का नाम ले ही नहीं था रहा। खैर कोई बात नहीं, फिर भी हम लोगों ने पूरी कोशिश की। खैर हम लोग गपशप के साथ साथ खाना भी खा रहे थे, थोड़ा सा डिसेंट तरीके से, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा था। और साथ में और यकीन माने कि बैकग्राउंड पे सॉन्ग लगा हुआ था, सिंगर लाइव सिंगिंग कर रहा था और इतना कमाल का था ना, बट मैंने आवाज़ें सारी म्यूट कर दी क्योंकि शोर ही बहुत ज़्यादा था। फिर हमने खा लिया खाना और हम लोग जा रहे थे। मैंने कहा क्यों ना जाते जाते थोड़ा सा इधर का व्यू ही कैप्चर कर लें और आप लोगों को दिखा दें कि आपकी बहन कहाँ पे आई हुई थी, कैसा था यासर ब्रोस्ट। बहुत ही मज़े का था, टेस्ट भी मज़े का था। फिर हम लोग जा रहे थे तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं। खैर वैसे ना आपस की बात है, लोकेशन भी कमाल की थी और हम लोग जा रहे थे, सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे थे और मेरा जो दुपट्टा है वो तो ज़मीन पे घिसता ही जा रहा था। और मौजू भाई जी अपनी व्लॉगिंग में थे, और आप लोगों को पता है कि ना किसी के साथ ना किसी गाड़ी वाले के साथ बहुत बड़ा स्कैम होने लगा था, क्योंकि आप ही जी ये वाली गाड़ी के अंदर बैठने लगी थी और मौजू भाई भी उसी गाड़ी में बैठने लगा था। अगर मैं ना बोलती तो इन लोगों की थोड़ी बहुत हो जानी थी। खैर यहाँ पे पापा ने हमारी कर दी, गाड़ी चला दी। फिर हम लोग उसके बाद जाने लगे घर। तो मैंने बोला कि चलें जी फिर हम लोग चलते हैं घर। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और चलते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।